हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ मेरी मदर इन लॉ का ब्राइडल लुक। तो मैं उनकी जो है फ़ोटो लेकर आई हूँ एंड कुछ इस तरह का उनका लुक है जिसे आज मैं रिक्रिएट करूँगी। काफ़ी मिनिमल सा मेकअप वगैरह है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे मैं उनके पास से उनकी ये साड़ी, बाकी सब जो एक्सेसरी ज्वेलरी है वो सब कुछ लेकर आई हूँ। हालाँकि ज्वेलरी वो नहीं थी, थोड़ी-सी मैंने चेंज की है, लेकिन मेरे पास जो भी है उस हिसाब से मैंने इस तरह का लुक रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले हम स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस सीरम लगाऊंगी। अब जो भी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करूंगी उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसे बाय कर सकते हैं। तो सीरम के बाद मैंने लगाया है टोनर और फिर लगाया मॉइस्चराइज़र, जिसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। वैसे इंजीनियरिंग ने मुझे सिर्फ डार्क सर्कल्स ही दिए हैं। जिसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करके कंसीलर लगा के फिर लगाऊंगी थोड़ा सा फाउंडेशन, क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। जिसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अगर आई शैडो की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ आई शैडो लगाया था, लेकिन पहले के हिसाब से थोड़ा सा पिंक लगाते थे, तो हम भी पिंक ही लगाएंगे। अब पिंक आई शैडो लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर शिमर ऐड किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जिसके बाद करी थी कंटूरिंग की, क्योंकि मेरे फेशियल फैट कुछ ज़्यादा ही है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं वेट कम करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे होता नहीं है। साथ ही मैंने लगाया थोड़ा सा ब्लश और फिर यूज़ की कॉम्पैक्ट पाउडर। अब लगभग मेरा मेकअप हो चुका है, इसलिए मैंने लगाया आईलाइनर। तो मेरे पास डार्क पिंक लिपस्टिक नहीं है, तो मैं पहले न्यूड लगाऊंगी लिपस्टिक एंड उसके ऊपर जो है मेरे पास पिंक लिप टिंट है, उसे यूज़ करेंगे। क्योंकि डार्क पिंक मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कभी लिया ही नहीं उसे। वैसे मुझे पर्सनली लिक्विड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अगर बाद में फ़ोटोज़ निकालते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए, तो मैं ऐड करूँगी, वरना ऐसे ही रखूँगी। अब हेयर स्टाइल मुझे करनी आती नहीं है, इसलिए हम बनाएंगे सिंपल सा बन। तो ये है वो साड़ी जो उन्होंने पहनी थी। तो चलिए अब इस साड़ी को वियर करते हैं। वैसे तो मुझे साड़ी वियर करना काफ़ी अच्छे से आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेवी साड़ी थी। साड़ी पहन के मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पर मैं पिंक बिंदी चूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने भी पिंक बिंदी लगाई थी। तो ये डार्क पिंक, इसके बाद वियर करेंगे हम मंगलसूत्र, क्योंकि मंगलसूत्र भी उनका छोटा सा था और साथ ही नेक पीस भी काफ़ी छोटा था, लेकिन मेरे पास इतना छोटा नेक पीस नहीं था, तो मैंने सोचा यही वियर कर लेती हूँ। मंगलसूत्र के बाद वियर किया ये नेकलेस एंड मैचिंग इयररिंग्स। उन्होंने जो है ग्रीन बैंगल्स पहने थे एंड लास्ट में गोल्डन बैंगल पहनी थी, तो मेरे पास भी ग्रीन बैंगल है जो मैं उन्हीं से लेकर आई हूँ। तो जो लोग महाराष्ट्र से हैं उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ पे जब भी शादी होती है तो इस तरह के बैंगल्स सभी लोग पहनते हैं। तो ये लगा लिया गजरा मैंने। वैसे मेरे हेयर स्टाइल पर कुछ मत बोलना, क्योंकि मुझे ठीक से बनानी नहीं आती, फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है। पहली बार मैंने बालों को इतना सब किया है। साथ ही उन्होंने लगाई थी चुनरी, जिसके लिए मुझे कुछ पिंस की ज़रूरत थी, तो ये मैंने चुनरी वाले पिंस भी ऑर्डर किए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह से पिन है एंड यहाँ से तो आप इसे लगा सकते हैं अच्छे से। अब मैंने सोचा कि मैं इतना रेडी हो ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं पोस्ट वेडिंग फ़ोटो शूट करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि वो भी रेडी हो जाए ताकि हम शूट कर सकें। सबसे पहले चुनरी को फिक्स कर देती हूँ इन पिन्स को। तो अब लगभग मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब सिर्फ आई लैशेस लगाना बाकी है। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो ये मुंडावया, हमारे यहाँ पर इसे बाशिंग भी बोलते हैं, पता नहीं बाकी यहाँ पर क्या बोलते हैं, वियर भी करते हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे वियर किया जाता है। तो ये मैंने लगा लिया है एंड साथ में जो इनकम्प्लीट लग रहा था वो थी नथ, जो कि मैं भूल गई थी, तो इसे भी मैंने लगा लिया है। तो आप बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने अपनी मदर इन लॉ का लुक ठीक से रिक्रिएट किया या नहीं। और ये रही कुछ फ़ोटोज़ जो हमने उस दिन क्लिक किए थे।